सरप्राइज एपिसोड 2। अभी तक आपने देखा कि नुपुर मनीष के घर तक पहुंच गई थी और मनीष उसे चौंकते हुए देख तुम बस इतना ही कह पाया था कि उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन पर नाम देखकर ही मनीष का चेहरा बता रहा था कि यह फ़ोन शुभम का ही है। मनीष को फ़ोन करते देख नुपुर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल पड़ती है। किस गली जाना है अब उसे ये पता कहाँ थी। आंसुओं की धारा जो कहीं भी टपक पड़ते हैं उसे अपने आंचल से पोंछते हुए उस ओर जा रही थी जहाँ उसके कदम लिए जा रहे थे। अंत में एक सुनसान जगह पर देख नुपुर बैठ गई। 2 पल बैठ शांति से कुछ देर सांस लेना चाहती थी, लेकिन शुभम का फ़ोन था कि बजे ही जा रहा था उसके मोबाइल पर। नुपुर की हिम्मत नहीं थी कि अब वो कुछ बता सके, लेकिन बात तो करनी ही थी उसे। अपने आंसुओं को पोंछ अपने बोतल से पानी निकाल पीकर अपने गले की आवाज़ को नॉर्मल करते हुए वो फ़ोन रिसीव करती है। शुभम, क्या माँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? सॉरी माँ, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा सरप्राइज़ नहीं देना चाहिए था पापा को। पापा से भी बात हुई? वो तो दूसरे शहर गए हैं ना काम से। माँ, तुम जो भी हो टिकट मिले फ़ौरन चली आओ। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। शुभम की बातों से तो लग रहा था नुपुर को कि मनीष ने उनसे झूठ बोला है कि वो शहर में बाहर है। नुपुर बस शुभम की बातों पर हाँ ही कह पाई। गले से उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। शुभम ने तो फ़ोन कट कर दिया, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज़ मिला उसका वो क्या करती, कैसे भूलती उसे। कितनी आसानी से मनीष ने भी झूठा बहाना बना दिया, लेकिन अब वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। एक सरप्राइज़ देने आई थी मनीष को और अपनी 20वीं सालगिरह पर उसे ही सरप्राइज़ मिल गया। उसे इतने सालों में कभी भी मनीष की बातों से यह नहीं लगा कि उसकी एक अलग दुनिया भी है, लेकिन वो जिससे जुड़ी है वो भी मनीष की ही तो दुनिया थी। तो फिर मनीष ने ऐसा क्यों किया? मनीष का मन उससे क्या ऊब चुका था? तो उसने कभी बताया क्यों नहीं? आज मनीष की बेवफाई की सजा वो किसको देगी? क्या कहेगी अपने घर पे जाके अपने सास ससुर? 20 सालों का एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका था उनसे। घर परिवार बच्चे को चलते चलते नुपुर की जिम्मेदारी खाने लगी थी। अब कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। हर कोने से मोटापा बढ़ रहा था, लेकिन मनीष को तो कुछ और चाहिए था जो उस काजल में है, एकदम सुराही जैसा फिगर। वो तो बस एक बोझ बन चुकी है शायद मनीष की, लेकिन शुभम और छुटकी उसकी जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा? ये सोच ही रही थी कि तभी शुभम का फ़ोन फिर आता है। माँ, तुम्हें टिकट मिला क्या? नुपुर खुद को संभाल झूठ बोलते हुए, बेटा लंबी लाइन है, मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी टिकट की लाइन में ही हूँ। उसकी बात खत्म होते ही कुछ फटे पुराने कपड़े पहने कुछ बच्चे उसके पास आकर खाने की मांगने लगे। तभी नुपुर को याद आया कि उसके बैग में तो मोतीचूर के लड्डू रखे हुए हैं जो शायद अब किसी काम के नहीं है। उसने उस बच्चों को वो लड्डू देकर स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफर के बाद घर पहुंचते ही दरवाजे पर शुभम अपनी माँ को गले लगाते हुए, थैंक गॉड माँ, तुम सही सलामत आ गई। तभी मायूसी से छुटकी अनजाने में ही, माँ, पापा को सरप्राइज देने गई थी और रिटर्न सरप्राइज लेकर आ गई। शुभम, मेरी ही गलती थी कि मैं ये सरप्राइज का प्लानिंग कर दिया। मुझे पापा से एक बार पूछ लेना चाहिए कि वो शहर के बाहर है कि शहर में थे। नुपुर अभी तक ठीक से घर के भीतर भी नहीं घुसी थी और सबकी नज़रों से खुद को बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी। तभी उसकी सास, मेरा मुन्ना सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर उधर के धक्के खाता फिरता है। सकून से घर की रोटी भी उसे नसीब नहीं मिल रही। सबकी बातें और मनीष के प्रति सबका विश्वास देखकर नुपुर खुद को आंसू रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो संभाल लिया उसने, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रखकर वो बिना किसी से कुछ कहे बाथरूम की तरफ गई और नल का पानी छोड़ते हुए अपने आंसुओं को उसी पानी के साथ बहते दिया। नुपुर ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था, लेकिन कब तक वो खुद को बाथरूम के भीतर छुपाती? क्या खुद को कहीं पर भी बंद कर किसी याद या बात को दिमाग से निकाला जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। कोई कितनी भी छुपा जाए,
कितनी भी दूर क्यों ना चले जाए, जिससे हम बचकर भागना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बंद कमरे में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ते और भीड़ में रहने के बावजूद भी आप उससे नहीं भाग सकते। आज ऐसी ही स्थिति नुपुर की थी। सबकी नज़र से छुपकर नुपुर बाथरूम में नल के पानी से अपने मुंह पर पानी के छींटे डालने लगी, लेकिन आंखों के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। मनीष का इतना बड़ा धोखा वो बर्दाश्त कैसे करती। वो भी चिल्लाना चाहती थी, मनीष से पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उससे वो कुछ सवाल नहीं कर पाई और ना मनीष उसके पास भागा आया। उल्टा वही घर के रास्ते लौट आई। उसके जीवन का 20 साल कोई मामूली नहीं होता। किसी के जीवन में इतना लंबा सफ़र। मनीष से दूर रहने के बावजूद नुपुर ने भी ईमानदारी से अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस घर को दिया था। अपने प्यार से इस मकान को बनाया था। घर एक एक ईंट में अपना प्यार का एहसास जगाया था। आज यह सिर्फ उसे दीवारें नजर आ रही थी, जिस दीवार में ना जाने कितनी यादों को समेटकर उसने सजा कर रखा था। अब एक सेकंड में उसे सब पराया लगने लगा। अपनी माँ को इतनी देर तक बाथरूम में घुसा देखकर शुभम बाहर से, माँ क्या कर रही हो इतनी देर, तुम ठीक तो हो ना? नुपुर की आवाज़ गले से बाहर नहीं निकल आ रही थी। शुभम को बोलना तो चाहती थी कि ठीक हूँ, लेकिन आवाज़ निकले तब ना। कुछ देर बाद फिर भी आवाज़ ना आने पर शुभम फिर से, माँ तुम ठीक तो हो ना? अब नुपुर दरवाज़ा खोलते हुए थोड़ी गुस्साई से, क्या बचपना है शुभम? थकावट मैं महसूस कर रही थी, इसलिए सिर पर पानी दे रही थी। चैन से सांस भी नहीं लेने देते तुम तो। लेकिन शुभम को अपनी माँ की बात पर कुछ खटका लगा। फिर खुद को समझाते हुए कि थकान हो गई होगी माँ को, फिर माँ के पास जाकर, माँ चल मैं तुझे ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ, तू थोड़ी देर कर आराम कर लेना। नुपुर ने भी मना नहीं किया। आज उसका भी मन और जिया दोनों ही जल रहा था। वो आंखें मूंदे अपनी पलंग पर लेट गई, लेकिन मनीष और काजल का चेहरा देखते ही आंखें खोल देती। कुछ देर में शुभम भी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आया। अपनी माँ के पास बैठकर, ये लो माँ, एक कॉफ़ी पी लो, मेरी वजह से तुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी है ना। शुभम को ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी हद तक पसंद था। खुद भी जब बनाता है तो अपनी माँ को जरूर देता था। शुभम की बात सुनकर नुपुर ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जानती थी कि उससे कुछ बोलने से पहले ही उसके आंसू उसका साथ ना देकर शायद बाहर निकल सकते थे। माँ की थकान को सोच शुभम वहाँ से अपनी माँ के कमरे में अकेले छोड़कर चले जाता है। आराम अब नुपुर को कैसे करती हो आराम। दिमाग पर जोर देते देते दिमाग फटने को तैयार हो रहा था अब नुपुर का। नींद आंखों से कोसों दूर थी। शुभम तो समझदार था, लेकिन छुटकी वो माँ के पास आकर इधर उधर की बातें बताने लगे। नुपुर कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। इसका अगला भाग बहुत जल्द फिर से।